एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ ICAR एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा कैरियर स्कोप है। ये मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है और आप भी खुद भी आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल BSc करते हो या आप एग्रीकल्चर करते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर हम बात करें, वैसे इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ICAR के थ्रू आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, सिलेबस क्या हो सकता है, आपको तैयारी किस तरह से करनी है, क्या सारी चीजों का ध्यान रखना है, फॉर्म कब आया है, आपको फॉर्म कब भर लेना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ICAR में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो एडमिशन आपका CUET एग्जाम के थ्रू होगा। पहले ICAR अपना पेपर लेता था, लेकिन अब वो पेपर नहीं होगा, अब CUET के अंडर उसका एग्जाम होगा। मतलब ICAR के अंदर जितने कॉलेजेस थे उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CUET UG का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका फॉर्म आ चुका है। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिसको मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जिन लोगों को भी अभी तक नहीं पता है, काइंडली ध्यान से इस बात को समझ लो कि अभी फॉर्म आ चुका है, आपको फॉर्म भर लेना है, लेट नहीं करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, आपको फॉर्म क्या करनी है, क्या सारी चीजें हैं, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये सभी यहाँ पे हैं। ठीक है, ये सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अबाउट इंडिया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये आपका प्रीफेस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये डेट्स। ठीक है, तो फॉर्म आपका 27 फरवरी को आ चुका है, आपको फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट फॉर्म का है वो 26 मार्च है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। 26 मार्च से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। अब एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो एग्जाम आपका होगा 15 मई से लेके 31 मई के बीच में। अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर हम बात करें तो इस बार आप कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, तो मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, जैसे BHU की अगर हम बात करें तो BHU में अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर आप चूज कर सकते हो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर आप चूज कर सकते हो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री या फिजिक्स। कुछ लोग एक और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री। ठीक है, ABC ग्रुप जिसे कहा जाता है, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत लिमिटेड कोर्सेज मिलती हैं। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप हल्का पढ़ने के चक्कर में ना पढ़े। ये ना सोचे कि एग्रीकल्चर और बायो साथ में रहेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, हम क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे, और इस चक्कर में बच्चे अपना गुड़ गोबर कर लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ये आप ध्यान रखोगे, क्योंकि ABC ग्रुप में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको BSc एग्रीकल्चर प्रोवाइड नहीं करेंगी। लास्ट टाइम काउंसलिंग के समय ये बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने उन्हें ना बोल दिया था कि भैया हम इस ग्रुप के साथ एडमिशन नहीं लेंगे अपने कॉलेजेस में, हमें फिजिक्स चाहिए। तो ये आप साइड से रखोगे, जो ABC वाले हैं वो ध्यान दें कि वो फिजिक्स भी अपना एक साइड से सब्जेक्ट रखेंगे, फिजिक्स को नेग्लेक्ट करके ना चलें, क्योंकि बिना फिजिक्स के आप एग्रीकल्चर में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आपके बहुत काम की चीजें मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, और बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड और आपकी तैयारी से रिलेटेड होने वाली है। तो डेट आपको पता चल गया कि 26 मार्च तक फॉर्म भर लेना है। एग्जाम आपका होगा कब, 15 मई से 31 मई के बीच में। तो आपके पास सिर्फ ये मार्च और अप्रैल 2 महीने टाइम है तैयारी करने के लिए। कुछ लोगों का पेपर हो चुका है 12th का, कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का हो जाएगा। अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके जो भी बच्चे हैं, या अलग अलग जो बोर्ड्स हैं उनके एग्जामिनेशन तो वो हो जाएंगे, सबका एग्जाम मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास अप्रैल पूरा टाइम है तैयारी करने का। और अगर सिलेबस की बात करें हम, तो सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाएगा। इन्होंने साफ कर दिया है कि सिर्फ 12th का जो सिलेबस है उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं मेल वगैरह करूंगी ताकि हमें पता चल सके एग्जैक्टली। जैसे अगर 12th के सिलेबस की बात करें तो NCERT इज द मस्ट,
लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सारे अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो उसमें बहुत सारे सिलेबस को कट कर दिया गया है, बहुत सारे चैप्टर्स को कट कर दिया गया है। तो क्या वो न्यू एनसीईआरटी की तर्ज पे एग्जाम लिया जाएगा या ओल्ड एनसीईआरटी के तर्ज पे एग्जाम लिया जाएगा, तो ये एक कंफ्यूजन है। तो जिनके पास जो भी एनसीईआरटी है काइंडली अपना वो पढ़ते चलेंगे, कोई इसमें वो नहीं करेंगे कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, ये बात आप ध्यान में नहीं रखोगे। जो भी चीजें आपके पास हैं, मतलब जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़ते चलो, एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करते चलो। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करवाया हुआ है, उसमें मैंने एनालिसिस भी करवाया था और ये भी बताया था कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट या ज्यादा जरूरी चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ज्यादा जरूरी चैप्टर्स मतलब जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन आता है, केमिकल काइनेटिक्स आता है, इधर एल्कोहल फिनॉल ईथर, इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को आप सबसे ज्यादा पढ़ोगे। अगर बायो की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जेनेटिक्स से सवाल आते हैं, तो आपको जेनेटिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, आपको बस जाके देख लेना है। एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था, पिछले साल काउंसलिंग का प्रोसेस क्या था, किस तरह से काउंसलिंग हुई थी, कौन कौन से कॉलेज आपने फिल किए थे, किस कॉलेज लिस्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन कौन से कॉलेजेस में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है या कौन कौन से यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के क्या कोर्सेज हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, 5-6 वीडियो है कॉलेज लिस्ट के ऊपर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी एग्रीकल्चर की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। कैरियर स्कोप के ऊपर भी वीडियो है, वो भी आपके काम की है, उसको भी जरूर देखिएगा। इन सभी वीडियोस के अलावा क्लासेस की हमारी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नंबर ले लो, मैसेज करो और वहां से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अभी आपको मिल जाएगा। हम सभी के लिए बहुत सारी चीजें भी लेकर आने वाले हैं, फ्री मॉक आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि हर वीक एक मॉक आपके लिए रहेगा। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हो, खुद से पढ़ाई कर रहे हो, अगर उन्हें क्लासेस की जरूरत नहीं है तो मॉक दीजिए, अपने आप को जांच लीजिए, अपना टेस्ट कीजिए कि आप किस लेवल पे हैं, क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आप देख सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे टेस्ट देकर, मॉक टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उस टेस्ट को देना है। तो ये चीज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि किस वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हो। तो वेबसाइट आपका है exam.nta.ac.in। CUET यूजी का ये अलग एक वेबसाइट क्रिएट किया गया है, जिस तरह से पीजी का क्रिएट किया गया था उसी तरह से यूजी के लिए भी है। तो आप ये वेबसाइट ध्यान रखोगे, यहाँ पे फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने में क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको क्या चीजें करनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है। डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका ईमेल और मोबाइल नंबर। इसके अलावा फोटो है, आपका फोटो लगेगा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट रखो, आप चाहो तो कलरफुल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। दैट्स इट, इसमें इतना ही क्राइटेरिया दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो आपको चाहिए आपका सिग्नेचर, जो आप ऐसे भी कर सकते हो, जेपीजी फॉर्मेट में सारी चीजें चाहिए होती है। आप घर पे भी फॉर्म भर सकते हैं, बाहर भी भर सकते हैं। फॉर्म के दाम की यानी कि कीमत की बात करें कि फी कितना लगेगा, तो जनरल के लिए आपका जो फी लग रहा है आप देख रहे हो 1000 है। जैसे ही आप सब्जेक्ट ऐड करते जाओगे 3 सब्जेक्ट तक 1000 रुपया पे करना है, ठीक है। तो जो लोग बीएचयू टारगेट कर रहे हैं वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट चूज करेंगे, 1000 रुपए में उनका हो जाएगा। अगर आप मान लो आईसीआर टारगेट कर रहे हो तो वहां भी 3 सब्जेक्ट ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, तो उसमें भी 1000 रुपीज में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एएमयू टारगेट कर रहे हो तो वहां पे वो जनरल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इंक्लूड कर देते हैं, तो आपको 5 सब्जेक्ट यानी कि 800 रुपए आपको और पे करने पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट पे 400 रुपए आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो सोच समझ के ध्यान से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करोगे ताकि आपको बहुत ज्यादा पैसे भी ना पे करने पड़े और बहुत सारी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट भी कर पाओ, ठीक है। वही अगर
ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 900 रुपए है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सब्जेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा 375 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। एसटी एससी के लिए 800 रुपए है, 350 रुपए बढ़ता जाएगा। और सेंटर आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर अगर आप सेंटर लेना चाहते हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं पे भी आप पेपर देना चाहते हो तो उसके लिए आपको 4500 रुपए पे करने पड़ेंगे और 1800 रुपए एक सब्जेक्ट पे बढ़ जाएगा। बहुत सारे फॉरेनर्स पढ़ते हैं बीएचयू में भी, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, नेपाल के, भूटान के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे भी क्लासमेट्स हैं बहुत सारे। क्योंकि आप जानते हो मैंने बीएचयू से अपनी बीएससी कंप्लीट की, उसके बाद मास्टर्स की और अभी मेंटरशिप कर रहे हैं हम। कॉलेज में थे तभी से ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स हो चुके हैं, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हुए। तो आप भरोसा कर सकते हैं और भरोसे के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए। मीडियम आपको क्या चूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हिंदी मीडियम चूज कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम चूज कर सकते हो, जो भी मीडियम चूज करो आप वही चूज करना जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश चूज करना, हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी चूज करना, ये आपके ऊपर है, इसमें आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। डोमेन सब्जेक्ट क्लास 12 पे बेस्ड है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है वेबसाइट पे, ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी या मैं कभी लाइव आती हूँ। ऐसे बहुत सारे टाइम पे मैं लाइव आती रहती हूँ। अभी क्लासेस भी आपकी 6 बजे से रेगुलर चलती रहेंगी। बहुत सारी चीजों हम लोग यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, तो आप 6 बजे लाइव भी जोड़ सकते हो, वहां पे भी अपने सवाल पूछ सकते हो। आप नंबर है हमारा, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमसे जुड़ने का, बात करने का, अपने कंफ्यूजन को दूर करने का। तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।